हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय लर्निंग चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज पहला मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या। ठीक है, वो आज 60 गो ऑब्जेक्टिव है। कहते हैं 60 गो, अच्छा समझना। हाँ ठीक है। कौन कौन चैप्टर के नाम क्या है? वो वास्तविक संख्या। इसमें क्या पढ़ेंगे? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को क्या कहते हैं? वो वास्तविक संख्या कहते हैं। आइए थोड़ा सा लें तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले परिमेय अपरिमेय के बारे में समझाते हैं कि वो आइए स्क्वायर याद है ना? स्क्वायर। चलिए वो परिमेय संख्या है जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके। परिमेय संख्या क्या है? वो बोला ना। इधर अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या कहते हैं जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, भिन्न के रूप में लिखा जा सके, और जिसे नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, 1 से 30 तक स्क्वायर याद कर लेना है। कहां तक याद कर लेना है? जैसे 1 के स्क्वायर कितना होता है? बुआ 1, 2 के स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर बुआ 9, 30 तक याद कर लेना है। कहां तक याद कर लेना है? 30 तक। कहां तक? ठीक है, जितना पर रूट रहे वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेकिन शर्त है कि अगर स्क्वायर वाला पर रूट रहे तो 3 ना होगा बुआ, 2 ना होगा, ये परिमेय संख्या कहलाएगा। स्क्वायर वाला पर अगर रूट रहे तो वो परिमेय कहलाएगा। जना हम कहेंगे रूट 1 क्या है? परिमेय। क्या परिमेय? 1 क्या स्क्वायर है ना, लोग क्या है? परिमेय। क्या है बुआ? और रूट 2 क्या है? रूट 2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है बुआ? अपरिमेय संख्या। केकरो स्क्वायर है जो रूटे में रह जाए अपरिमेय संख्या, जो रूट से बाहर निकल जाए परिमेय संख्या। बताओ रूट 3 क्या है? रूट 3 क्या है? जब पीछे जाओ ना रे, रूट 3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। क्या है बुआ? रूट 4 क्या है? रूट 4 क्या है? परिमेय। रे रूट 4 की तरह स्क्वायर है बुआ? 2 के स्क्वायर वाला का बात कर ले तो क्या होगा? परिमेय। तो रूट 4 क्या हो जाएगा? परिमेय। अब बाकी जो रूट से बाहर है वो तो परिमेय होबे करेगा। एक चीज याद करना है, 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन नीचा में जो 0 लिखेंगे ये परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, नीचा में 0 नहीं होना चाहिए। समझे लो बुआ? आप बताओ अपरिमेय संख्या के साथ कुछ भी रहे तो वो परिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा बुआ? अपरिमेय। जना हम कहेंगे 5 रूट 2 क्या है बुआ? अपरिमेय संख्या है। 7 रूट 5 क्या है बुआ? अपरिमेय संख्या है। 9 - 4 रूट 6 क्या है? अपरिमेय संख्या है। बताओ तो 5 प्लस रूट 9 क्या है? परिमेय संख्या है। क्या है बुआ? देखो ना, 5 प्लस रूट 9 के स्क्वायर है 3 के, तो ये बाहर निकल गया रूट से, नहीं निकल गया। 5 प्लस रूट 3 के स्क्वायर है 8 हो गया। जब ये रूट से बाहर निकल जाए तो क्या कहलाएगा? परिमेय। अच्छा बताओ तो रूट 2 के स्क्वायर क्या कहलाएगा? परिमेय। क्या परिमेय? परिमेय है। रूट 2 का स्क्वायर 2 होता है तो रूट से बाहर निकल गया ना, परिमेय। अच्छा बताओ तो 2 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 क्या कहलाएगा? देखो कटियो रहा है, दोनों कट गया, क्या बचा? 2, तो क्या कहलाएगा? परिमेय। जैसे पूछेगा 21 रूट 2 बट्टा में रूट 2 क्या है? रूट 2 कट गया, 21 बचा, क्या है? परिमेय है। क्या है वो? हाँ, एक चीज और याद कर लेना है, इसे पढ़ते हैं वो पाई। क्या है? पाई। पाई अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। कैसे संख्या है वो? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय। पाई के साथ कुछ भी रहे तो अपरिमेय। पाई बटा 2 क्या हुआ बुआ? अपरिमेय। पाई बटा 7 क्या है? अपरिमेय। लेकिन पाई का जो मान होता है 22/7, तो 22/7 क्या है बुआ? परिमेय संख्या है। समझ आया? तब पाई वाला जो है सब क्या है? अपरिमेय है। जो रूट में रह जाए वो अपरिमेय है, और रूट से बाहर निकल जाए परिमेय। तो में स्क्वायर याद करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है बुआ? चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं। सवाल देखो धराधर बनेगा। ठीक है, और सवाल दूसरा सवाल आएगा तो दूसरा सवाल बताएंगे। आइए तो बोले तो बताओ इन्हें डर है, ठीक से रहो। देखो बा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कौन सा परिमेय है? क्या है वह?
बताओ कौन परिमेय है? आए पाई क्या है बताओ? अपरिमेय है। रूट 7 क्या है? अरे अपरिमेय है रे, क्या हुआ? अपरिमेय। ये देखा रूट 16 के स्क्वायर है 4 के, अब 25 5 के स्क्वायर है ना, तो ये रूट से बाहर निकल गया था, ये लोग क्या कहलाएगा? परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा? देखो यार बट्टा रूटे में रह गया ना, रूट में तो क्या कहलाएगा? अपरिमेय। क्या चुनना था बुआ? परिमेय। कौन होगा? कौन होगा बुआ? सी आंसर होगा। कौन होगा? सी। समझ आया? चलिए और बताओ बुआ, ये बताओ बुआ रूट 5 क्या है? क्या है? अपरिमेय। क्या है? रूट में है ना, अपरिमेय। क्या कहलाएगा? अपरिमेय। समझ आया? ध्यान से देखा ना। आइए ये याद कर लेना पड़े। दो परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? बड़े अगर दो को एक और दुए के बीच हम बात करेंगे तो अनंत परिमेय संख्या होगी। कितनी कितनी होगी बुआ? अनंत। दो परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्या होगी? अनंत। कितना होगा बुआ? अनंत। बताओ तो एक रन से बताओ। रूट 4 क्या, रूट 2 क्या है? रे क्या है रे? रूट से बाहर निकलेगा है तो अपरिमेय नहीं हुआ? कितने बार समझाइए? रूट 2 क्या है हुआ? अपरिमेय संख्या है। तो राम कहते हैं रूट से अगर बाहर निकल जाए केकरो स्क्वायर होगा तब ना परिमेय होगा। समझा नहीं चाहिए, तभी से अपरिमेय परिमेय करता है। ठीक है देख, चल बताओ 5 के आंसर बताओ। क्या कर रहा है? कौन परिमेय है? कौन होगा परिमेय है? सी रूट 3 क्या है? अपरिमेय। तो इन्हें होगा रूट दो कटा बचा 2, सीधे रूट से पूरा ये बाहर हो गया, रूट में रहा नहीं रहा। ये लोग का ये क्या है? परिमेय संख्या। देखो एगो रूट में है एगो नहीं है, तब पर भी क्या कहलाएगा? अपरिमेय। हमारा पूछा था परिमेय, नहीं होगा। रूट 6 अपरिमेय। तो कौन आंसर हो जाएगा? कौन होगा? ठीक है आइए बताओ भाई क्या आंसर बताओ, बोलो। देखो ध्यान के रहा 2.121 1 2 ट्रिपल 1 2 4 गो 1 2 5 गो 1, मतलब बढ़ता ही रहेगा। क्या रहेगा? ऐसा मान बढ़ता ही रहेगा तो यह अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा बुआ? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लेकिन 2.525252 अगर ऐसा संख्या कहे तो ये परिमेय हुआ। क्या हुआ? ये रिपीट हो रहा है लेकिन क्या है? सेम वाला हो रहा है, लेकिन में अलग अलग आ रहा है। पहले क्या गो एक था बुआ? एगो, तब 2 गो 1, तब 3 गो 1, तब 4 गो, मतलब अलग अलग आवे ना। हाँ अगर ऐसे रहे तो यह परिमेय संख्या, अगर सेम रहे तब परिमेय संख्या। क्या कहलाएगा बुआ? परिमेय। क्या कहलाएगा? परिमेय। चलिए बड़े ये बताओ, दो या दो से अधिक आभास संख्या का मौसा। आभास संख्या कहते हैं जो केकरो से नहीं कटे। तो कोनो संख्या ले लो, 2 और 3 मान लो आभास संख्या है, एक मौसा कितना होगा? 1 होगा। कितना होगा बुआ? लगाओ ना, देखो ना, ये उतारेंगे मौसा कितना आया? कोनो दो आभास संख्या लेंगे ना बुआ तो उसका मौसा कितना आएगा? 1। अगर दो सम संख्या का बात करें तो 2। हाँ आभास संख्या का मौसा 1। एगो सवाल होगा 7। चलिए 8वां सवाल देखिए। हाँ इस सवाल बताए थे वो बताओ। ठीक है बात, 625 में के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घात पूछ रहा है। कितना घात पूछ रहा है हुआ? 5 का। तो 625 लिख लेंगे और जिसका घात पूछे उससे हम उसमें गुणनखंड करेंगे। तो 5 से लगा हुआ 5 का 5, 1 बचा, 5 दूना 10, 2 बचा, 5 25, 5 से लगाएंगे तब 25, 5 से लगाएंगे तब 5। क्या वो आया वो 5? कितना आया? 5 क्या वो है? 4 गो। तो वह घात पूछ रहा था, तो 5 का अधिकतम घात कितना होगा बुआ? 4। ठीक है अच्छा से देख लो। चलिए आप देखिए बहुत शांत अशांत सिखा देते हैं पहले। देखिए बुआ जना 8/5 ऊपर वाला मान होता है अंश। क्या होता है बुआ?
नीचा का मान होता है हर, क्या होता है, तो हर का जो मान है ना, हर का मान, अगर हर का मान 2 के पावर में रहे, कुछ हो रहे 2 के पावर 2 या 3 कुछ हो रहे, ठीक है, और 5 के पावर कुछ हो रहे, ठीक है, या 2 5 दोनों के पावर में रहे, तब वो शांत कहलाएगा। या तो 2 के मान आ रहा है खाली, या तो 5 के मान खाली आ रहा है, या 2 5 दोनों के मान आ रहा है, तो ये शांत कहलाएगा। अन्यथा अगर दोसर मान इसमें आ जाए तो वो अशांत हो जाएगा। ठीक है वह शांत के लिए क्या है, या तो 2 के पावर में हो, नतन 5 के पावर में हो, अन्यतन 2 5 दोनों के पावर में हो, तो क्या कहलाएगा वह शांत, अन्यथा अशांत। ठीक है, चलिए आगे देखिए। हाँ तो वह ये बताओ, देखो यार मैं क्या पूछ रहा था कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत है तो हर का मान देखो, अच्छा ये 21 होता है, 7 या 21, हर का मान 7 3 आ गया, आई लोग ये नहीं होगा। 88 मतलब 11 8 88, 11 आ रहा है, नहीं आ रहा है, तोड़ेंगे तो ये नहीं होगा। 75 मतलब 15 5 75, फिर मतलब तीनों से ही कट रहा है तो ई नहीं होगा, लेकिन 1600 के तोड़ेंगे तो ई शांत मान है। गुणनखंड करेंगे, आई में देखे खाली 2 ये खाली 5 आ रहा है तो शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। ठीक है, चलिए ये तो बन जाएगा सवाल, हुआ बनेगा ना। क्या पूछ रहा है, 5 का अधिकतम घात, तो फिर हम 5 से इसमें भाग देंगे, 5 से भाग दो, 5 चौका 20, 5 सत्ते 35, 5 25 0, 5 से लगाओ 5 9 45, 5 25 0, 5 से लगाओ 5 4 5 9 45 0, 5 3 15 4 5 4 40, 5 क्या हुआ, हुआ 4 गो, तो वह 5 का अधिकतम घात हो गया। ठीक है, जब तक 5 से लगे घात निकालते रहना है। ठीक है, जेकर घात करे वही से लोग आती गुणनखंड करना है। चलिए वह देखा, ध्यान से देखना इस सवाल, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं मालूम है ना, जो संख्या एक और खुद को छोड़कर किसी अन्य संख्या से न कटे उसे क्या कहते हैं बुआ, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या केकरो से नहीं कटे, जना 2 अपने और 1 से कट रहा है तो क्या कहलाएगा बुआ, अभाज्य संख्या। 3 केकरो से कट रहा है, अभाज्य संख्या। 5 केकरो से कट रहा है, तो 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 43, ये सब क्या है बुआ, अभाज्य संख्या है। क्या है बुआ, देखो 27 कट रहा है, नतिया 27 कट रहा है ना, 35 कट रहा है, 5 7 35 कट रहा है ना, तो अभाज्य संख्या नहीं हुआ। 56 कट रहा है, 7 56, ये नहीं कटा, तो क्या कहलाएगा बुआ, अभाज्य संख्या। ठीक है, जो किसी अन्य संख्या से न कटे, अपने और खुद को छोड़कर। ठीक है, आइए ये बताओ तो बड़े 12 के क्या होगा, पर में है कि अपर में है, क्या होगा, क्या होगा रे, 3 माइनस रूट 3 क्या होगा, है तोरा अनराइल से रे, अपर में नहीं होगा रे, कितने बार कहे तोरा रूट में है तो अपर में, केकरो स्क्वायर थोड़े है ना, है तो ध्यान नहीं दे रहा है, रूट 3 केकरो स्क्वायर है, तब रूट से बाहर नहीं निकला, मतलब अपर में कहलाएगा। चल भाई इतना सवाल हम लिखवा दिए हैं। 2 संख्या का एचसीएफ कहते हैं 25, एलसीएम कहते हैं 50, तो संख्या का गुणनफल, तो हम सूत्र का लिखवाए थे, क्योंकि संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या लिखवाए थे रे वो, मौसा गुना लसा, एचसीएफ मतलब मौसा, एलसीएम मतलब लसा। आओ तो मौसा कितने बोरे 25, ये 50 गुना करो, 0 के हटाओ, 25 पंचे 125, 0 सका दो है। ठीक है, ध्यान से देखो। चल बा देखो फिर सवाल आ गया, अभाज्य संख्या, जो संख्या किसी और से न कटे, तो कौन संख्या है, 8 कट रहा है, 9 भी कट रहा है, 12 भी कट रहा है,
3 नहीं कट रहा है तो क्या कहलाएगा बुआ? अभाज्य संख्या। क्या कहलाएगा? अभाज्य संख्या। आइए चलिए देखा बुआ, दो संख्याओं में इतना है और उनका एचसीएफ इतना है और एलसीएम इतना, मतलब दो संख्या का मान कितने दिया है बुआ? कितने? 86 70। एचसीएफ दिया है, एलसीएम निकालना है तो एलसीएम बराबर हम लिखवाए थे सूत्र बुआ, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। अब बटा में एलसीएम निकालना है तो एचसीएफ लिखो। आइए, दो संख्या का गुणनफल कितने देना है बुआ? 86 70, ठीक है। और एचसीएफ कितना है? 15। 15 से भाग दे दो, 15 पच्चे 75, 15 पच्चे 75 और 15 सत्ते 105 और 15 अट्ठे 120 है 578 कहीं है? कितना है इसका आंसर? 578। कितना है बुआ? 578। आगे होगा एक आंसर। है ना यार? 578 हो जाएगा, ठीक है। अब में क्या करे बुआ? कौन अपरिमेय नहीं है? अब जना हम कहे कि लड़का नहीं है, मतलब क्या है? कहेंगे लड़का नहीं है मतलब वो लड़की है। में कह रहा है कि अपरिमेय नहीं है, मतलब कौन है? परिमेय है। तो क्या चुनना है अपना सबके? परिमेय। रूट 7 क्या है? अपरिमेय है, रूटे में है, केकरो स्क्वायर नहीं से निकालते हैं तो ये अपरिमेय है। हमारा कह रहा है कि अपरिमेय नहीं होना चाहिए, ये रूटे में है। पाई भी अपरिमेय है ना, हमारा चाहिए परिमेय। बड़े ये बताओ, 75 जो होता है 25 तिया 75, 48 होता है 16 तिया 3 3 काटा, बचा कहते 25 बटा 16। अब 25 के का स्क्वायर है बुआ? 5 के, 16 4 के। जब पूरा रूट से निकल जाए तो क्या कहलाता है बुआ? परिमेय। तो वही चुनना था, तो कौन हो जाएगा आंसर? डी, ठीक है। चलिए आगे देखिए, 16 का हो गया सवाल, 17 का ध्यान से देखो। कह रहे अभाज्य संख्या का मौसम होता है। पहले अभाज्य समझो। मान लो दो गो संख्या है, कितने बुआ? दो संख्या है, ठीक है। और वो दोनों संख्या केकरो से भागने लगे, वही में 7 में केकरो से करता है 9 करता है, मतलब दोनों में दोनों का मौसम कम से कम 1 होना चाहिए। मतलब अभाज्य संख्या का मतलब है कि मौसम कितना होना चाहिए बुआ? 1 होना चाहिए। तो 7 9 में भाग देंगे तो मौसम 1। जना हम कहेंगे 15 21 ये अभाज्य संख्या होगा? नहीं होगा। ये 3 पंचे 15 3 सत्ते 21 कट रहा है, ऐसा कहीं नहीं होगा। दोनों एक ही पहाड़ा से नहीं कटना चाहिए, ठीक है बुआ। तो लोग कौन होगा आंसर बुआ? कौन होगा? अभाज्य संख्या जिसका मौसम 1 हो, अभाज्य संख्या जिसका मौसम 1 हो। बोला? चलिए ये बड़ा आता है रे सवाल है। अरे इतने सूत्र हम लिखवाए हैं, देखो था। दो संख्या का गुणनफल दिया है इतना, मौसम दिया है, अभी बताए हैं। एलसीएम को हो या लॉसक हो, क्या होता है सूत्र बुआ?